हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 5 स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपने पिछले वीडियो में लास्ट टॉपिक कवर किया था एनपीपीए को, जिससे ही हमारा 5th मॉड्यूल का फर्स्ट चैप्टर दैट इज प्राइसिंग कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 5 का सेकेंड चैप्टर दैट इज इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स इन मार्केटिंग को। सबसे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें वर्टिकल मार्केटिंग को। उससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, दैट इज़ वर्टिकल मार्केटिंग, जिसे हम नीचे मार्केटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमने वर्टिकल मार्केट एंड हॉरिजॉन्टल मार्केट को कवर करना है। पहले हम डिस्कस करेंगे कि वर्टिकल मार्केट में क्या होता है। मेनली हम क्या करते हैं वर्टिकल मार्केट में कि हम एक स्पेसिफिक जो हमारा प्रोडक्ट होगा, हम एक स्पेसिफिक हमारा कस्टमर है उसे टारगेट करेंगे हम। ठीक है, सो दैट क्या है कि जो भी हमारा स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, जो कस्टमर्स को रिक्वायर्ड है, जिन कस्टमर्स को रिक्वायर्ड है, हम उनकी नीड्स को पूरा कर सकें। ठीक है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होंगे? ऑल द वर्टिकल जो हमारे पास इंटरमीडिएरीज होंगी, जैसे होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, ये सारे इन्वॉल्व होंगे हमारे पास वर्टिकल मार्केट में। ठीक है, हम वर्टिकली मूव करेंगे फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर टू द रिटेलर एंड टू द कस्टमर। ठीक है, वर्टिकली मूव करेंगे एंड हमारा प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचाएंगे टू द टारगेट कस्टमर, हम अपना टारगेट प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम करेंगे इन द वर्टिकल मार्केट। हम इसे नीचे मार्केटिंग बोलते हैं। अब इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ मार्केटिंग विच इन्वॉल्व्स टारगेटिंग अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री और मार्केट सेगमेंट विद द स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, ये कैसी एक टाइप की मार्केट है जिसमें क्या है कि हमने टारगेट करना है हमारी स्पेसिफिक सेगमेंट और स्पेसिफिक इंडस्ट्री को विद अ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, जैसे एक हमारा स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट होगा, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास डिवाइसेस हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, सर्जिकल डिवाइसेस हैं। ठीक है ना, हमने वो प्रोडक्ट फॉर्म किया, सर्जिकल इक्विपमेंट्स फॉर्म किए हमने। ठीक है, वो हमारा एक स्पेसिफिक ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हुआ। वो क्या है? सर्जिकल मीन्स सर्जरी में ही इक्विपमेंट्स यूज होंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो हमारी मार्केट सेगमेंट होगी, जो हमारा टारगेटेड कस्टमर होगा, वो हमारे पास नॉर्मल पीपल तो नहीं होंगे। ठीक है ना, जो हमारी कॉमन पॉपुलेशन है, जो क्या है, ये किसके काम आएंगे सर्जिकल इक्विपमेंट्स? जो डॉक्टर्स, जो फिजिशियंस जो है वो सर्जरी करेंगे, हाँ, उनके काम आएंगे। तो वो एक स्पेसिफिक जो है हमारे पास टारगेट मार्केट हुई। हमने ओनली किनको वो प्रोडक्ट देना है? ओनली टू द सर्जन्स और द डॉक्टर्स। ठीक है ना, तो हमारा जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट था, हमने उनको पहुंचाना है टू अर टारगेट मार्केट, टू द स्पेसिफिक customers, to the specific market segment. ठीक है, that is known as vertical market. Okay, the idea behind vertical market is to focus on particular vertical market and offer product or service that meet the specific needs of that market. ठीक है, अब क्या है इसमें हमारे पास कि हमने वर्टिकल मार्केट में क्या करना है कि हमने एक स्पेसिफिक जो है वर्टिकल मार्केट को चूज करना है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरर जो है वो पहले चूज करेगा कि हमारा होलसेलर कौन होगा, रिटेलर कौन होगा, एंड देन जो है हमारा फाइनल कस्टमर जो हमारे पास स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट है। ठीक है, उस तक कैसे प्रोडक्ट को पहुंचाना है, हमने कौन से होलसेलर्स चूज करने हैं एंड कौन से जो है हमारे पास रिटेलर्स चूज होंगे। सो वो क्या हो गया हमारे पास, हमने एक वर्टिकल मार्केट को चूज कर लिया, उस पर हमने फोकस करना है। सो दैट क्या है कि वो वर्टिकल मार्केट, वो होलसेलर्स एंड रिटेलर्स जो हैं वो अब हमारे प्रोडक्ट को हमारी जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए उन्हें प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या था, सर्जिकल इक्विपमेंट्स थे, तो हमारे जो रिटेलर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, वो क्या काम करें, हमने एक चूज कर लिया कि हमारे पास ये वर्टिकल मार्केट होगी। ठीक है, अब हमने उस वर्टिकल मार्केट में अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज आवर सर्जिकल इक्विपमेंट्स।
ठीक है। अब हमने जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं वो इंट्रोड्यूस कर दिए, तो हमारे पास होलसेलर्स एंड रिटेलर्स क्या करेंगे, जो उनको पता है कि हमारी टारगेट मार्केट सर्जन्स हैं एंड डॉक्टर्स हैं, ठीक है, उनको ये प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगी, उनकी नीड्स जो हैं उन्हें सेटिस्फाइड करने में हेल्प करेंगी जो वर्टिकल मार्केट है हमारी, ठीक है, जिससे क्या है कि उसकी सेल्स इंक्रीज होगी मैन्युफैक्चरर की एंड प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब इट इन्वॉल्व्स वेरियस लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। अब कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं जो इन्वॉल्व होंगे इसमें, ठीक है, उसमें क्या कौन कौन आ जाएंगे, मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, wholesalers which work together in unified system to meet the customer need। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास एक वर्टिकल मार्केट होगी जिसमें कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व होंगे, मैन्युफैक्चरर हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, जो क्या है कि एक टीम की तरह यूनिफाइड फॉर्म में जो है वर्क करेंगे। ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरर ने बोला कि आपने इसको कस्टमर तक पहुंचाना है, तो जो होलसेलर एंड रिटेलर्स हैं वो एक टीम की तरह काम करेंगे मैन्युफैक्चरर से, सो दैट क्या है कि वो कस्टमर को जो नीड है उस प्रोडक्ट की उसे सेटिस्फाई कर पाएँ। ठीक है, तो क्या है, वो एक यूनिफाइड सिस्टम में, यूनिफाइड फॉर्म में एक वर्क करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे, सो दैट क्या है कि कस्टमर की नीड्स को पूरा किया जा सके। ठीक है, अब then the main vision of vertical market is to improve efficiency, reduce cost and enhance control over the distribution process। अब हमारे पास जो मेन है, हमारे पास कौन है वर्टिकल मार्केट में, मैन्युफैक्चरर। ठीक है, अब जो मैन्युफैक्चरर है उसने क्या करना है कि हमने एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे तरीके से एंड विद द क्वालिटी जो है हमारे पास कस्टमर के पास पहुंच पाए। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ चूजिंग, सो दैट क्या है कि हम ऐसे जो है हमारे पास होलसेलर्स एंड रिटेलर्स चूज करेंगे वर्टिकल मार्केट में, सो दैट हमारी एफिशिएंसी जो है प्रोडक्ट की वो इम्प्रूव हो जाए, कॉस्ट जो है उसकी रिड्यूस हो जाए। हमने कम से कम उसमें इंक्लूड करने हैं इंटरमीडिएरी, सो दैट हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए, एंड हमने ऐसे चूज़ करने हैं कि हमारे प्रोडक्ट की एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, ये ना हो कि जब तक मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक पहुंचेगा तो वो प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी में कुछ चेंजेस आ जाएं। ठीक है, एंड हो सकता है कि उसकी बॉटल जो है वो क्रैक्ड हो, ऐसे जो है हमारे पास क्वालिटी में चेंजेस नहीं होने चाहिए, वो एफिशिएंटली जो है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर वो पहुंचनी चाहिए। ठीक है, वो हो गया हमारे पास, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे एंड रिड्यूस होगी हमारी कॉस्ट, एंड वो मैन्युफैक्चरर जो है वो कंट्रोल करेगा पूरी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को। ठीक है, उसके कंट्रोल को इन्हांस करना है, वो भी मेन विजन होगा अगर हम वर्टिकल मार्केट की बात करते हैं। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरर ही है जो चूज करेगा कि मेरा होलसेलर कौन होगा एंड मेरा रिटेलर कौन होगा। ठीक है ना, सो दैट वो कम से कम तो रखेगा होलसेलर एंड रिटेलर को, बट वो चूज भी वही करेगा, एंड सो क्या है कि उसका कंट्रोल जो है वो इन्हांस कर रहा है वर्टिकल मार्केट में ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसेस। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस चलेगा कि कहाँ से हमारा प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, देन हमारा पास कहाँ से हमारा प्रोडक्ट जो है वो फाइनल कस्टमर तक पहुंचेगा, ये हमारा मेन विजन होगा वर्टिकल मार्केट में। ठीक है, हमने 3 विजन्स पढ़े कि हमारी एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होगी एंड कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, एंड जो हमारा कंट्रोल है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस पे वो इन्हांस हो जाएगा। ठीक है, हमने 3 विजन्स पढ़ लिए। देन हम एग्जाम्पल देखते हैं कि वर्टिकल मार्केट की क्या एग्जाम्पल है। हमारा क्या था, हमने वर्टिकल मार्केट में क्या पढ़ा कि एक टारगेट प्रोडक्ट होगा हमारा, ठीक है ना, स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगा, एंड वो प्रोडक्ट हमने टारगेट मार्केट तक पहुंचाना है, टारगेट कस्टमर तक पहुंचाना है। तो इसमें क्या एग्जांपल है, कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग सर्जरी इक्विपमेंट्स। ठीक है, एक कंपनी है जो सर्जरी इक्विपमेंट्स को फॉर्म कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, हैज़ ऑलमोस्ट नो मार्केट आउटसाइड क्लिनिकल इंडस्ट्री। अगर हम बात करें कि होल पब्लिक के पास, ठीक है, वो होल पब्लिक उसकी मार्केट जो है वो नहीं हो सकती, ओनली जो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है ना, जो फिजिशियंस, जो सर्जन्स हैं, ठीक है, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे, वैसी जो हमारे पास कस्टमर्स हैं जो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं वही हमारे कस्टमर्स होंगे। ठीक है, हमारे पास जनरल पब्लिक जो है वो कस्टमर नहीं होगी।
It is totally ineffective for a company to advertise its product to general public. अगर जनरल पब्लिक सर्जिकल प्रोडक्ट्स को लेगी ही नहीं तो क्या है कि अगर कंपनी उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रही है, एडवर्टाइजमेंट्स प्रोवाइड कर रही है उन्हें, ठीक है, उनकी प्रमोशन कर रही है इन द जनरल पब्लिक, जब वो हमारा कस्टमर है ही नहीं तो हमें उस पर पैसे खर्च करने के लिए, उस पर एडवर्टाइजमेंट्स, उस पर प्रमोशन करने का क्या फ़ायदा होगा, ठीक है ना। अब हम कौन से कस्टमर्स पे हम प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट्स करेंगे, जो हमारे प्रोडक्ट के कस्टमर होंगे, हमारे जो स्पेसिफिक मार्केट होगी, हम उसी पे ही जो है वो अपनी प्रमोशंस, अपनी एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो करेंगे, सो दैट क्या है कि उन्हें हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता लगे एंड वो हमारे प्रोडक्ट को बाय करें जिससे हमें प्रॉफिट हो, ठीक है, हम यही चाहेंगे। सो क्या है कि कंपनी जो है अगर एडवर्टाइजमेंट करती है अपने प्रोडक्ट की टू द जनरल पब्लिक तो वो इनइफेक्टिव होगा, ठीक है, उसमें उसे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, बस उसका पैसा खर्च होगा, क्योंकि वो जनरल पब्लिक को कर रही है। जो जनरल पब्लिक है वो सर्जिकल इक्विपमेंट्स क्यों ही खरीदेगी, ठीक है। In such cases, a company would advertise their products in medical industry, magazines, hospitals or medical websites or at the medical conference to target their audience. अब क्या है, जो उसके क्लिनिकल प्रैक्टिस जो कस्टमर्स कर रहे हैं वही हमारे जो है वो टारगेट सेगमेंट होगी, ठीक है। अब क्या है, कंपनी जनरल पब्लिक में एडवर्टाइजमेंट करने की बजाय अगर वो मेडिकल इंडस्ट्री के मैगजीन्स में, ठीक है, हॉस्पिटल्स में या मेडिकल वेबसाइट्स पे अपने प्रोडक्ट को जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रही है, ठीक है, जैसे मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस हैं, वहाँ पे क्या है कि सारे लोग मेडिकल जो है वो लाइन के होंगे, तो वहाँ पे अगर वो अपने प्रोडक्ट की जो है वो एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन करेगा उस टाइम पे उसे फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है उसके स्पेसिफिक जो टारगेट मार्केट है वो प्रेजेंट है एंड उन्हें प्रमोशन करनी है अपने प्रोडक्ट की, उसे बेनिफिट हो सकता है उसे कि उसके कस्टमर्स को पता लगेगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है एंड इस कंपनी का अवेलेबल है जिसे वो बाय करने चाहेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल एंड यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स हैं वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम की। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है हमारे पास कॉरपोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। इसमें क्या है हमारे पास कि हम कॉरपोरेट फॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है हमारे पास कि एक सिंगल पर्सन होगा या सिंगल मेंबर होगा, वो पूरी जो हमारे पास लेवल्स हैं जैसे प्रोडक्शन लेवल हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल हो गया, रिटेल स्टोर लेवल हो गया, ये सारे लेवल्स को जो है वो ऑपरेट करेगा, वही ओनर होगा वहाँ सारी चीज़ों का, सारे लेवल्स का जो ओनर है वो एक सिंगल एंटाइटी या सिंगल मेंबर ही होगा, ठीक है। इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व्स अ सिंगल एंटाइटी member that owns and operate multiple levels of production and distribution, ठीक है, वो एक सिंगल एंटाइटी ही है, सिंगल मेंबर है, सिंगल पर्सन है, जो क्या है कि मल्टीपल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो ओन करेगा, ठीक है। सारी प्रोडक्शन की जो उसकी मीन्स क्या है कि वो मैन्युफैक्चरर भी है, ठीक है, देन रिटेलर भी है, होलसेलर भी है, जो क्या है कि वो सारे जो लेवल्स हैं उसे ओन कर रहा है एंड उसे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। वो जो है उस टाइप की हमारे पास जो मार्केटिंग होगी हम उसे कॉरपोरेट वर्टिकल मार्केटिंग बोलेंगे, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है कंपनी में ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड रिटेल स्टोर्स, ठीक है। अब क्या है हमारे पास कि कंपनी ने ओन कर लिया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, जहाँ पे हमारे पास ड्रग की प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी वो भी कंपनी ने ओन कर लिया, मीन्स वो भी उसके अंडर आ गया। देन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को भी ओन कर लिया एंड रिटेल स्टोर्स को भी ओन कर लिया, ठीक है, जिसे क्या है कि उसने सारी चीज़ों पे अपना हाथ जो है वो जमा लिया, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा कि वो ओनर हो गया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का भी, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का भी एंड रिटेल स्टोर का भी, तो वो अकेला ओनर है जो क्या है कि पूरी प्रोडक्शन लेवल को जो है वो ऑपरेट कर रहा है एंड उसी ने ही वो ओन किया हुआ है। तो इस टाइप की मार्केटिंग को हम बोलते हैं कॉरपोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, ठीक है। अब सेकंड है हमारे पास कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। अब इसमें क्या है कि सारे अलग अलग होंगे, ठीक है, जैसे हमारे पास मैं तो मैन्युफैक्चरर हूँ,
ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर तो है, होलसेलर भी नहीं है हमारे पास, रिटेलर भी नहीं है। वो होलसेलर कोई होगा और होगा, रिटेलर कोई और होगा, वो इंडिपेंडेंट होंगे सारे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि मैं उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट बना लूँगी, कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारे पास एग्रीमेंट्स होंगे, ठीक है। हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे एंड हम उन्हें प्रॉफिट प्रोवाइड कर देंगे कि आप हमारे लिए ऐसे काम करोगे, तो वो एक कंट्रैक्चुअल जो है वो मार्केटिंग हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे है सब इंडिपेंडेंट, बट हमने कैसे एक टीम फॉर्म कर ली, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, एक एग्रीमेंट के थ्रू हमने एक टीम फॉर्म कर ली, वो इंडिपेंडेंट फिल्म्स की, ठीक है। डिफरेंट इंडिपेंडेंट फिल्म्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ चैनल जॉइन टुगेदर थ्रू फॉर्मल एग्रीमेंट्स टू अचीव कोऑर्डिनेशन। अब क्या है, इंडिपेंडेंट फिल्म्स है हमारे पास, होलसेलर अलग होगा, रिटेलर अलग होगा, मैन्युफैक्चरर अलग होगा, वो एक सिंगल एंटाइटी नहीं है जिसने सारे मेरे कुल जो लेवल्स हैं वो अटेन किए हुए हैं, ठीक है ना। वो इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं हमारे पास, ठीक है। वो डिफरेंट लेवल पे होंगी। डिफरेंट लेवल क्या है हमारे पास, एक जो है मैन्युफैक्चरर है, एक होलसेलर है, एक रिटेलर है, वो सारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे अवेलेबल हैं। एंड वो क्या है, कैसे ज्वाइन करेंगे, थ्रू द फॉर्मल एग्रीमेंट्स, सो दैट क्या है कि उन सब में एक कोऑर्डिनेशन जो है वो हो सके, वो एज अ टीम वर्क जो है वो काम कर सके, ठीक है। अब ये हो गया कि कैसे हम एग्रीमेंट्स के थ्रू जब हम मार्केटिंग करते हैं, सो उसे क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। इसमें क्या एग्जांपल आ जाती है हमारे पास, इंक्लूड फ्रेंचाइज सिस्टम एंड रिटेल स्पॉन्सर कोऑपरेटिव्स, ठीक है। जो फ्रेंचाइज सिस्टम होगा हमारा एंड रिटेल स्पॉन्सर कोऑपरेटिव्स हैं, वो किसकी एग्जांपल होगी, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम की, ठीक है। देन आ गया हमारे पास थर्ड, दैट इज एडमिनिस्ट्रेड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। अब इसमें क्या है हमारे पास कि जो यहाँ पे ना तो कॉपरेशन होगी किसी के साथ एंड ना ही किसी के साथ एग्रीमेंट फॉर्म किया जाएगा, ना कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जाएगा। यहाँ पे क्या है कि अगर जो एक सुपीरियर पर्सन होगा, ठीक है ना, जैसे एक मैन्युफैक्चरर है, उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत है, तो क्या है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो उसकी ब्रांड नेम जो है वही इन्फ्लुएंस करेगा होलसेलर्स एंड रिटेलर्स को, कि वो उसको जो है वो उसके साथ जो है टीम वर्क करे, ठीक है ना। वो क्या है, डोमिनेंट जो होगा वहाँ पे, ठीक है ना। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, बट जिसकी जो ब्रांड नेम है वो सबसे अच्छा होगा, तो सारे होलसेलर्स एंड रिटेलर उसके साथ वर्क करना चाहेंगे। तो ये ऐसा जो हमारे पास मार्केटिंग सिस्टम होगा, हम उसे एडमिनिस्ट्रेड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम बोलेंगे। अब इसमें क्या लिखा है, अ डोमिनेंट प्लेयर इन द चैनल कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज विदाउट ओनरशिप एंड और कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या है, जो डोमिनेंट प्लेयर है हमारे पास वो कौन है, मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना। वो क्या है, चैनल के साथ कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज तो परफॉर्म करेगा, मीन्स कोऑर्डिनेशन तो करेगा, बट ना तो उसके पास ओनरशिप होगी किसी की एंड ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करेगा, बट वो कोऑर्डिनेशन करेगा, ठीक है, एज टीम वर्क जो है वो काम करेगा, बट वो ओनरशिप भी नहीं लेगा एंड ना ही किसी के साथ एग्रीमेंट जो है वो साइन करेगा, ठीक। दिस अकर्स व्हेन अ मैन्युफैक्चरर होल्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द होलसेलर एंड रिटेलर्स। ये कब होगा, जब एक मैन्युफैक्चरर की खुद की जो है एक ब्रांड वैल्यू है, कुछ उसने ऐसा, उसमें कुछ ऐसा डिफरेंट है जो क्या है कि होलसेलर्स एंड रिटेलर्स को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि वो एज अ टीम वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। अब ये क्या है हमारे पास, by virtue of its expertise, brand name, and some firms command unusual cooperation from others in terms of display, promotion, or price policies. So these firms are known as administrators. अब इसमें क्या है कि जा तो उसके एक्सपर्टाइज होगा वो, ठीक है ना किसी चीज़ में उसकी यूनिकनेस होगी या उसकी ब्रांड वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी होगी। जो हमारे पास मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो किसके साथ कोऑपरेट करेगा, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स के साथ, ठीक है। वो टीम वर्क कैसे करेंगे, जब उसके पास कुछ एक्सपर्टाइज हुआ, ठीक है, कुछ यूनिकनेस है या उसमें कुछ ब्रांड नेम है, देन क्या है कि वो क्या करेगा कि वो अनयूजुअल इम्पैक्ट जो है वो फॉर्म करेगा होलसेलर्स एंड रिटेलर्स पे। होलसेलर्स एंड रिटेलर्स क्या करेंगे कि सारे चाहेंगे कि वो इस ब्रांड के साथ जो है
वो जुड़ सकें, एज अ टीम वर्क कर सकें उनके साथ। ठीक है, तो ये जो है वो अनयूजुअल कॉपरेशन फॉर्म करेगा। किसमें हो सकता है? वो प्रमोशन में हो सकता है वो प्राइस पॉलिसीज में हो। ये जो हमारे पास जो कॉपरेशन होगी विद द होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, जो मैन्युफैक्चरर की एक्सपर्टाइज या ब्रांड नेम के कारण होगी, तो उस टाइप ऑफ जो हमारे पास मार्केटिंग है हम उसे बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कि हमने 3 टाइप्स के पढ़ लिए हैं। एक कॉरपोरेट हो गया, एक कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया एंड एक एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया। ठीक है, हमने 3 कवर कर लिए। वर्टिकल मार्केट क्या होती है हमने ये कवर कर लिया। वर्टिकल मार्केट क्या है कि हमने एक टारगेट जो कस्टमर है उनको एक स्पेसिफिक जो है प्रोडक्ट वो प्रोवाइड करना है। जैसे हमने एग्जांपल ली थी वहाँ पे कि जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं हम जनरल पब्लिक को नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम उन्हें एडवर्टाइजमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे। हम जो हमारे टारगेट कस्टमर्स होंगे, जैसे हमारे पास हो फिजिशियंस हैं, ठीक है, सर्जन्स हैं, हम उनको जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। ये हो गया हमारे पास वर्टिकल मार्केट। ठीक है, इससे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल मार्केट को स्टार्ट करेंगे। So thank you for watching this video. Please like the video, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.